हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट मी थानू में। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मुझे एक कमेंट आता है कि मैं आप लोग से दावा कर रही थी कि मैं आप लोग को जो हूँ प्रमोशन दिला दूँगी। तो देखिए, मैंने ऐसा कभी भी किसी प्रीवियस वीडियो में नहीं कही हूँ कि मैं आप लोगों को जो है प्रमोशन 100% दिला दूँगी, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं था। जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, 2-3 लोग कमेंट कर रहे हैं, हेट कमेंट, कि आपने कहा था प्रमोशन दिला दोगे, अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है। तो देखिए, मैं एनआईओएस की चेयरमैन नहीं हूँ कि मैं आप लोग को प्रमोशन दिला दूँ। मैंने आप लोगों को कुछ तरीके बताए थे, कुछ चीज़ें बताई थी करने के लिए, जिससे जो है आप लोग को साथ आने पर, डिमांड करने पर आप लोग को प्रमोशन मिल जाती। लेकिन जब एनआईओएस ने एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर डेट शीट क्लियर किया, तो मैंने साफ कहा कि अब जो है चांसेस 50-50 थे। लेकिन अगर अभी करेंटली टाइम की बात करें तो अब यहाँ पर चांसेस नहीं है प्रमोशन के लिए। देखिए फ्रेंड, जब शिक्षा मंत्री लाइव आए थे सीबीएसई की वेबिनार के, जब वो डेट्स कर रहे थे, सीबीएसई की तारीखों का ऐलान कर रहे थे, तब उनसे पूछा गया कि क्या वो बोर्ड्स एग्ज़ाम को जो है कैंसिल करना चाहेंगे या उन्हें प्रमोशन देना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो जो है बच्चों को प्रमोशन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे जो है बच्चों के स्टेमिना पर जो है उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे कितने मार्क्स के लायक हैं वो नहीं पता चल पाता है। तो इन सब बातों से तो साफ हो गया कि सीबीएसई को प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, वो बहुत बार लाइव आ चुके हैं, एनआईओएस के बारे में उन्होंने बात नहीं किया है। लेकिन डेट शीट डिक्लेयर होने के बाद एनआईओएस की तरफ से आप लोगों को भी ये मान लेना चाहिए कि अब जो है प्रमोशन नहीं होगा। बहुत से अभी भी कमेंट आते हैं, प्रमोट करवा दो, प्रमोट करवा दो। देखो फ्रेंड, प्रमोट कराना मेरे हाथ में नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हमेशा से हूँ, लेकिन प्रमोशन करवा पाना मेरे हाथ में नहीं है। मैंने मुझसे जितनी और मेरे लेवल पर जितनी भी कोशिश हो सकती थी मैंने करा है। मैंने लाइव वेबिनार भी अटेंड किया है शिक्षा मंत्री का, उसमें अपनी बातें भी रखी हैं, कमेंट्स करे हैं, टैग किया है, लेकिन उन्होंने उस बातों का जवाब नहीं दिया। आपने भी किया होगा, मुझे पता है। हर स्टूडेंट जो है एनआरएस का, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है कि उन्हें प्रमोशन मिल जाए। लेकिन देखिए, अभी अब डेट शीट करेंटली आ चुकी है, और ऐसे में अब प्रमोशन की मुद्दे को उठाना और प्रमोशन के लिए जो है ध्यान देना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना देना, ये सरासर बेवकूफ़ी होगी। जी हाँ, ये बेवकूफ़ी होगी। देखिए, जो टाइम चला गया, एनआरएस ने आप लोग का जो टाइम ख़राब कर दिया डेट शीट ना डिक्लेयर करके, वो कोई भी वजह हो, लेकिन जो टाइम चला गया उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास टाइम अभी बचा है, कुछ दिन को ही टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है, मुझे पता है। इसमें आप लोगों पे बहुत प्रेशर होगा अपने जो है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अभी जो है, अब जो आप लोग के पास टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको फालतू के बातों पर ध्यान ना देते हुए बस उसको स्टडी के लिए जो है यूज कीजिए और स्टडी पे फोकस कीजिए। अगर कुछ सिलेबस बाकी रह गए हैं तो उसको कंप्लीट कीजिए। 12 जनवरी से आप लोग को प्रैक्टिकल है। मैं हर वीडियो में आप लोग को बता रही हूँ कि 12 जनवरी से आप लोग के प्रैक्टिकल होंगे। देखिए, प्रैक्टिकल होंगे, ये आप लोग अपने दिमाग में डाल दीजिए। प्रैक्टिकल फाइल्स बनाइए और प्रैक्टिकल की तैयारी कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डिटेल से बताऊंगी कि आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, और आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल बनाते वक्त क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि प्रैक्टिकल फाइल कहाँ से और प्रैक्टिकल की जो होती हैं वो कहाँ से लिखनी होती है। तो वो भी मैं आप लोगों को सारी बातें यहाँ पर बताऊँगी। लेकिन प्लीज़ आप लोग अब किसी बातों पर, दूसरी बातों पर ध्यान ना दीजिए। देखिए, यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस अब बिल्कुल 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 0.1% बचे हैं, बहुत कम चांस बचा है। सो प्लीज़ आप लोग अपनी तैयारियों पे जोर दें, अपनी जो है सिलेबस को कंप्लीट करें। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ यही कहती हूँ कि दोनों हो सकता था, और दोनों में से एक ही चीज़ हो सकता है। तो जो है अब आप लोग के एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं, यही रियलिटी है, आप लोग यही मान लो।
बहुत से स्टूडेंट का हो सकता है कि अभी तक किसी भी प्रकार की तैयारियां ना की गई हों उनके द्वारा। तो देखिए, अगर आपने अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया होगा। आपने अभी इस वक्त अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो आप लोग के लिए कभी नहीं हो पाएगा। आप लोग के हाथ में है सिलेबस को कंप्लीट करना, क्योंकि वो आप खुद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती हूँ। बहुत जगहों पे होता है कि एनआईएस में पैसे देकर पास कर लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप उस फिराक में होगे हम पैसे देकर अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, तो ठहर जाइए। आप पैसे देकर अच्छे मार्क्स हो सकता है 12th या 10th स्टैंडर्ड में गेन कर लो, लेकिन आगे आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 10th एंड 12th हमारा ऐसा क्लासेस होता है जो हमारे बेस होते हैं फ्यूचर के, वो डिसाइड करते हैं कि हम किस राह पे जाएंगे। सो अगर आप पैसे देने की सोच रहे हो, आपके पास उतना एफर्ट है कि आप पैसे देकर अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप दुनिया का कोई भी बंदा आपको नहीं रोक सकता है, लेकिन आप लोग कुछ टाइम देना, कुछ पल सोचना कि वैसे डिग्री का आप लोग क्या करोगे जो पैसे द्वारा खरीदा गया होगा। वो यूजलेस है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिला सकता है कि हाँ मेरे मार्क्स इतने हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है किताबों के लिए हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि आपने अच्छे मार्क्स लाए हैं। वो किसी भी काम के मार्क्स नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वो मार्क्स जो हैं आप लोग को नौकरी में जब जॉब करने जाओगे तो परसेंटेज देखकर आप लोग को जो है वहाँ पे फॉर्म भरने दे दिया जाएगा कि हाँ अच्छे मार्क्स है, फॉर्म भरने दे दिया जाए। लेकिन अगर उस टाइम आपका टेस्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें आपको भुगतना पड़ेगा। इसकी खामियाजा उस टाइम आपको भुगतना पड़ेगा। उस टाइम आपको लगेगा नहीं मुझे पढ़ लेना चाहिए था। देखिए, ये बात सुनने के बाद बहुत से स्टूडेंट को पसंद नहीं आएगा, डिसलाइक करते हैं और चले जाते हैं और हेट कमेंट करके चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई सच बोलता है तो मुझे बस यही पता है कि अगर कोई बंदा सच बोलता है तो सच हमेशा कड़वा होता है। सच को कोई भी सुनने की वो चाहत नहीं रखता है, लेकिन सच हमेशा ये भी कड़वा होता है और ये मुझे पता है। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, फैमिली मेम्बर जैसे हो, प्लीज़ स्टडी कीजिए, क्योंकि स्टडी करना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अब जो टाइम वेस्ट हो चुका है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। मैं मानती हूँ नहीं हो पा रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि उस टाइम एग्ज़ाम हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब वो टाइम बीत चुका है। जो आप लोग का टाइम आने वाला है, उस चक्कर में, बीते हुए समय के चक्कर में आप लोग आने वाले समय को और आने वाले फ्यूचर को बर्बाद ना कीजिए। जिनको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी उनके लिए बहुत अच्छा है। ये एक न्यूज़ पर्पज़ से वीडियो नहीं था, ये एक आप लोग को मोटिवेशन वीडियो के पर्पज़ से मैंने बनाई थी, क्योंकि आप लोग को मोटिवेट करना भी बेहद ज़रूरी है। केवल न्यूज़ देखकर और न्यूज़ सुनने के बाद बहुत से स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें मोटिवेट करना भी बेहद ज़रूरी है। आप लोग सभी कर सकते हो। अगर एनआईएस की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा अगर आप लोग सोचते हो तो गलत हो। एनआईएस की भी सीबीएसई जितनी वैल्यू है, लेकिन कुछ ओपन माइंडेड इंसान होते हैं इस दुनिया में, जिनको कुछ चीज़ें जो है स्वीकार करने में टाइम लगता है। यहाँ पर एनआईएस को वैल्यू नहीं दिया जाता है, वो सारी की सारी सरकार की गलती है। आप लोग की कोई गलती नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग स्टडी करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करना है तो शेयर करो, बट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मन लगा कर पढ़ो। सो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए और आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।